काफिरिस्तान का नाम सुने हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एक छोटा सा इलाका है यह। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज से 125 वर्ष पूर्व तक वहां विश्व की सबसे प्राचीन परंपरा को मानने वाले लोग बसते थे। रुकिए, हिंदू ही थे वे, पर हमसे थोड़े अलग थे। विशुद्ध वैदिक परंपराओं को मानने वाले हिंदू, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि प्राकृतिक शक्तियों को पूजने वाले वैदिक हिंदू। वैदिक काल से अब तक हमारी परंपराओं में असंख्य परिवर्तन हुए हैं। हमने समय के अनुसार असंख्य बार स्वयं में परिवर्तन किया है, पर काफिरिस्तान के लोगों ने नहीं किया था। बद्धे शक्तिशाली लोग थे काफिरिस्तान के, इतने शक्तिशाली कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक 1000 वर्षों में हुए असंख्य अरबी आक्रमणों के बाद भी वे नहीं बदले। वर्तमान अफगानिस्तान के अधिकांश लोग अशोक और कनिष्क के काल में हिंदू से बौद्ध हो गए थे। 8वीं सदी में जब वहां अरबी आक्रमण शुरू हुआ तो ये बौद्ध स्वयं को 25 वर्षों तक भी नहीं बचा पाए। वे तो गए ही, साथ ही शेष हिंदू भी पतित हो गए। पर यदि कोई नहीं बदला तो वे चंद सूर्य पूजक सनातनी लोग नहीं बदले। युग बदल गया पर वे नहीं बदले। तलवारों के भय से धर्म बदलने वाले हिंदू और बौद्ध धीरे धीरे इन प्राचीन लोगों को काफिर और इनके क्षेत्र को काफिरिस्तान कहने लगे। वैदिक सनातनियों का यह क्षेत्र बहुत ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों और उन पर उगे घने जंगलों में बसी सभ्यता इतनी मजबूत थी कि वे 50 से अधिक आक्रमणों के बाद भी कभी पराजित नहीं हुए, न टूटे न बदले। काफिरिस्तान के लोग जितने शक्तिशाली थे उतने ही सुंदर भी थे। वहां की लड़कियां दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियां लगती हैं। माथे पर मोरपंख सजाकर फूल की तरह खिली हुई लड़कियां, जैसे लड़कियां नहीं परियां हों। वहां के चौड़ी छाती और लंबे शरीर वाले पुरुष देवदूत की तरह लगते थे। दूध की तरह गोरा रंग, बड़ी बड़ी नीली आंखें, जैसे स्वर्ग का कोई निर्वासित देवता हो। अरबी तलवार जब 800 वर्षों में भी उन्हें नहीं बदल पाई तो उन्होंने हमले का तरीका बदल दिया। अफगानी लोग उनसे मिलजुल कर रहने लगे। दोनों लोगों में मेल जोल हो गया। फिर सन 1896 अफगानिस्तान के तात्कालिक शासक अब्दीर रहमान खान ने काफिरिस्तान पर आखिरी आक्रमण किया। इस बार प्रतिरोध उतना मजबूत नहीं था। काफिरों में असंख्य थे जिन्हें लगता था कि हमें प्रेम से रहना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। फल यह हुआ कि 1000 वर्षों तक अपराजय रहने वाले काफिरिस्तान के सनातनी एक झटके में समाप्त हो गए। पूर्णतः समाप्त हो गए, पराजित हुए। फिर हमेशा की तरह हत्या और बलात्कार का तांडव शुरू हुआ। आधे लोग मार डाले गए, जो बचे उनका धर्म बदल दिया गया। कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं। काफिरिस्तान का नाम बदलकर नूरिस्तान कर दिया गया। आज काफिरिस्तान का नाम लेने वाला कोई नहीं। पर रुकिए, मुझे आज पता चला कि काफिरिस्तान के वैदिक हिंदुओं की ही एक शाखा पाकिस्तान के कलाशा में आज भी जीवित है। वे आज भी वैदिक रीतियों का पालन करते हैं। लगभग 6000 की संख्या है उनकी, लेकिन कब तक, ये मुझे नहीं पता।